हम खबर के साथ तो सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जादू चल गया है। अब 10 में से 9 निगम हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, यानी कि 9 निकायों में भारतीय जनता पार्टी जीती है। सभी 5 नगर परिषद चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। मानेसर से निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत यादव की जीत हुई। मानेसर से निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत यादव जीती हैं। इसी तरह से अंबाला से शैलजा सचदेवा, करनाल से रेणुबाला, पानीपत से कोमल सैनी, यमुनानगर से सुमन बहमनी, हिसार से प्रवीण पोपली और रोहतक से राम अवतार की जीत हो चुकी है। तो आज था नतीजों का दिन। इंडिया न्यूज हरियाणा ने लगातार आपको एक एक अपडेट आप तक पहुंचाई और अब नतीजे घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं कि जश्न का माहौल है और अब जीत के बाद जाहिर है कि पार्टी और कार्यकर्ता सभी उत्साहित हैं। सभी नेता आप देख रहे हैं कि बधाई दे रहे हैं। आज जश्न की तस्वीरें भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे से लगातार आपने देखी हैं। कांग्रेस इस बार निकाय चुनावों में सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस का खाता निकाय चुनावों में भी नहीं खुला है। यानी कि अगर आप नगर परिषद की सीटें देखें या फिर आप निकायों में मेयर के अगर आप देखें तो कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं हासिल हुई है। एक आप कह सकते हैं कि जो सीट है वो निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गई है, वो है मानेसर की। तो ये तस्वीरें आज की बेहद महत्वपूर्ण थी। जो आपने देखा सारा दिन, आपने किस तरह से जो काउंटिंग की जब शुरुआत हुई उस वक्त से ही ये स्थिति स्पष्ट होनी शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा लीड लगातार बनाए हुए थी और अब वो जीत में भी तब्दील हो चुका है और अब जीत का जो जश्न है वो भी लगातार आप देख रहे हैं कि सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, दफ्तरों में या फिर कार्यकर्ता अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए आज जश्न मनाते हुए दिखे हैं, क्योंकि जीत भारतीय जनता पार्टी की है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार इसको लेकर के जो बयान हैं वो भी सामने आ रहे हैं। हरियाणा में बन गई शहर की सरकार। अब ट्रिपल इंजन भरेगा रफ्तार। बीजेपी का नंबर 9, जीत सुपर 5। हरियाणा में बीजेपी के नॉन स्टॉप जीत का सिलसिला जारी। जनता के जनादेश से हरियाणा में शहर की सरकार भी बीजेपी की चलाएगी। 10 निगमों में मतगणना के बाद बीजेपी का स्कोर बोर्ड 10 में से 9 का है। यानी हरियाणा के 10 निगमों में बीजेपी के मेयर प्रत्याशियों की जीत हुई है। मेयर चुनाव में जीत का सेहरा पहनने वाले प्रत्याशियों में ज्यादातर महिलाएं हैं। गुरुग्राम से राजरानी मल्होत्रा, फरीदाबाद से प्रवीण जोशी, अंबाला से शैलजा सचदेवा, करनाल से रेणुबाला, पानीपत से कोमल सैनी और यमुनानगर से सुमन बहमनी। महिलाओं के अलावा सोनीपत से बीजेपी के राजीव जैन, हिसार से प्रवीण पोपली, रोहतक से राम अवतार की जीत हुई है। 9 सीटों पर बम्पर जीत के बावजूद बीजेपी मानेसर सीट कब्जा कर पाने में नाकाम रही। ये निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत यादव को जीत मिली है। मेयर इलेक्शन में सबसे बड़ी जीत फरीदाबाद में हुई, जहां प्रवीण जोशी ने 3,16,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की और कांग्रेस की लता रानी को हरा दिया। प्रवीण जोशी की ये जीत बीजेपी नेताओं के उन दावों पर खरा उतरती है जो चुनाव से पहले ही ऐतिहासिक जीत का दम भर रहे थे। ये मेरे कार्यकर्ता की जीत है, इतना ही कहना चाहूंगी। शीर्ष नेतृत्व का आभार। इस प्रदेश की देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष भाई नड्डा जी और हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई बड़ोली जी। ये सौभाग्य है कि प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य मिला और अब की बार पहली बार हुआ कि डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन हुआ है, तो इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। नहीं, चुनौती है, काम करने वाले के लिए कोई चुनौती नहीं। तो मैं संकल्प लेकर चली हूँ, मैं काम करूँगी तो निश्चयपूर्वक करूँगी। सारी नगर निगम के मेयर के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और 10 में से 9 तो भारतीय जनता पार्टी के महापौर जीते हैं और अधिकतर वार्डों में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। और जो मैंने कहा था, कांग्रेस मुक्त फरीदाबाद, मोदी जी के सपने को फरीदाबाद ने सबसे पहले साकार किया है। कांग्रेस को बिल्कुल मुक्त कर दिया है। कांग्रेस एक भी पार्षद की सीट नहीं जीत पाई। फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम निगम में भी जीत का मार्जिन 1 लाख के पार रहा। यहाँ राजरानी मल्होत्रा ने 1,79,000 से ज्यादा वोटों की लीड लेकर कांग्रेस की सीमा पाखुजा को जीत की रेस से बाहर कर दिया। गुरुग्राम में बीजेपी की जीत का जश्न भी शानदार रहा।
उनका धन्यवाद करेंगे। उन्होंने इतना सहयोग किया, स्नेह दिया, प्यार दिया, उन्हीं की वजह से आज हम हैं। अंबाला में मेयर पद पर उपचुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मारी। साथ ही अंबाला की वो पहली सीट थी जहां से बीजेपी की जीत का सिलसिला शुरू हुआ। अपनी जीत का श्रेय सीएम सैनी को देते हुए शैलजा सचदेवा ने कहा, मुख्यमंत्री ने उन्हें कमल का फूल थमाया था, अब जनता कमल थमा दी, जिससे वो अंबाला का विकास तेज गति से करेंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जीत मेरी नहीं, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है, अंबाला निवासियों की जीत है। इस जीत का सारा श्रेय अंबाला नगर निवासियों को जाता है, जिन्होंने मेरे साथ भाई बनकर, बेटा बनकर काम किया, बेटी बहन सब ने मेरे साथ मिलकर काम किया। तो मैं इस जीत का सारा श्रेय अंबाला के नगर निवासियों को देना चाहूंगी। जी, विकास की गति को एक नई दिशा मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये गारंटी मुझे नायब सैनी जी ने दी है। उन्होंने मेरे हाथ में कमल का फूल दिया, आप सबने कलम दे दी है, तो अब विकास की गति तीव्र गति से चलेगी, बुलेट ट्रेन की गति से विकास होगा अंबाला का। जय श्री राम। यमुनानगर में भी सभी प्रत्याशियों की विजय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। जीत के जश्न में पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर कार्यकर्ताओं के साथ थिरकते नजर आए और बीजेपी प्रत्याशी सुमन बेहमनी को जीत की बधाई दी। पानीपत से बीजेपी प्रत्याशी रही कोमल सैनी की जीत का अंतर भी 1 लाख से ज्यादा रहा। वहीं करनाल में रेणुबाला गुप्ता ने लगातार तीसरी बार मेयर पद पर जीत हासिल की। महिलाओं के अलावा हिसार से प्रवीण पोपली और रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार ने भी मेयर सीट पर बीजेपी का परचम लहराया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ करनाल के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने एक विश्वास जताकर फिर से एक बार कॉरपोरेशन में भेजा है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे केंद्रीय संगठन का, हमारे भाजपा के प्रदेश के संगठन का। ये जीत आदरणीय मनोहर लाल जी की है, जिनकी रीति नीतियों पर चलते हुए हरियाणा आगे बढ़ा है। ये जीत माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की है, जिन्होंने हमें समय समय पर मार्गदर्शन दिया और उनकी कार्यशैली हरियाणा को नॉन स्टॉप हरियाणा बनाने की है। ये जीत प्रदेश के संगठन की है, जिन्होंने हमें समय समय पर इस बात के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहा है, परंतु उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया और संयमित तरीके से हमने इस चुनाव को लड़ा है। हमारे सभी वार्ड प्रत्याशियों को और मुझे मेयर प्रत्याशी के नाते जो आशीर्वाद मिला, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने सभी वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से रोहतक की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि रोहतक में बहुत काम हुए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इस हरियाणा को ऊंचाइयों पर उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाया और अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सैनी जी हरियाणा को बहुत आगे ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से जनता प्रदेश की बहुत खुश है। इस नाते सभी हरियाणा की जनता ने हमारे सभी जिलों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं भरपूर आशीर्वाद दिया। मेयर पदों पर बीजेपी की एक तरफा जीत का सिलसिला मानेसर में काबिज नहीं रह सका। यहाँ वोटों में 24,000 के अंतर से निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत यादव ने मेयर सीट पर जीत दर्ज की और बीजेपी के विजय रथ को मानेसर में दाखिल नहीं होने दिया। हरियाणा के चुनाव में नए रिकॉर्ड बनाने की रवायत को जनता ने शहर की सरकार के चुनाव में भी बरकरार रखा और हरियाणा के ट्रिपल इंजन को हरी झंडी दिखाकर रफ्तार दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो निकाय चुनाव के रिजल्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार था। इन चुनावों को लेकर के आप देख रहे थे कि लगातार तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के दावे हो रहे थे, लेकिन आज चूंकि नतीजों का दिन है, जनता ने मुहर लगा दी है और वो नतीजे आपके सामने हैं। लेकिन ये नतीजे क्या कहते हैं, आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की सहम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एडवोकेट नेहा धवन जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नेहा धवन जी, बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। कमल हांडा जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कमल हांडा जी, आपका स्वागत है। विजेंद्र
रेड्डू जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत है। और राजकुमार सिंह जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकुमार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। नेहा जी, आपसे शुरुआत करूंगा चर्चा की, चूंकि आज तो जाहिर है नतीजों का दिन था और आप लोग बराबर कह रहे थे चुनाव